नमस्कार, एमकॉस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चलते हैं संख्या पद्धति की ओर। क्या है संख्या पद्धति? संख्या पद्धति यानी जो हमारी संख्या है उससे संबंधित, उसको हम कितने तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उससे क्या क्या काम ले सकते हैं, संख्या का उद्देश्य क्या है, ये सभी हम लोग जानेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, अंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंक, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिजिट, अंक या डिजिट या क्या है डिजिट? ये जो 10 चित्र है, क्या है? ये चित्र है। ये 10 चित्रात्मक प्रस्तुति को हम लोग अंक कहते हैं या डिजिट कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो चित्र है इसको हम लोगों ने सभी ने मान लिया है कि ये है शून्य या जीरो। ये एक लाइन की तरह है, इसको हम लोगों ने मान लिया है 1, ठीक है। तो ये हमारी एक चित्रात्मक प्रस्तुति है, जिसे हम लोग अंक या डिजिट कहते हैं। संख्या पद्धति का यही आधार है। बिना इन नंबर के ये संख्या पद्धति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब 0 से 9 तक जो है ये अंक है, ये खुद में एक संख्या है और हम इन अंकों के मदद से संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 1 1 दो बार अगर हमने लिख लिया तो 11 हो गया। अगर हमने 1 और 4 ले लिया तो ये 14 हो गया। हमने 1 3 6 7 9 वगैरह वगैरह अगर हमने ये ले लिया तो अभी मान लेते हैं तो 13,669 हो गया। तो ये सिर्फ ये 10 चित्रात्मक प्रस्तुति जो है, चित्र है, 10 चित्र है। इसी के माध्यम से हम लोग अनंत संख्याओं का निर्माण करते हैं, अनगिनत संख्या, क्योंकि इसको हम लोग बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो अनगिनत संख्या का हम लोग निर्माण करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संख्या कितने तरह की होती है। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं और उसको डिस्क्राइब भी करते चले जाते हैं। संख्या, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या। इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, गिनती की संख्या इत्यादि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका इंग्लिश हम लोग रियल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। अब प्रकृति में आप जितने भी चीजों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हाँ, गिनती की संख्या है, जितने चीजों को गिन सकते हैं। मान लेते हैं कोई भी स्टार है, आप इसको काउंट कर रहे हैं, कितना है? 1 2 3 4। तो ये प्रकृति में तारे हैं, आप उसको गिनने का प्रयास करते हैं, अनगिनत है लेकिन आप गिनने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ पौधे को गिनने का प्रयास करते हैं। आप अपने हाथ में अगर कुछ बच्चों को सेब बांट दिया जाए
तो उस सेब को काउंट करने का प्रयास करते हैं, कक्षा में बच्चों को काउंट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी क्या है, प्रकृति की चीजें हैं। कुछ भी चीजें हैं जो प्रकृति में है, जिसको हम गिनने का प्रयास करते हैं, तो किसके द्वारा, इस गिनती के द्वारा, 1 2 3 4 वगैरह। तो इसे हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, जो कि 1 से अनंत, 1 से अनंत तक होती है। अनंत यानी हम लोग उसको मतलब सोच नहीं सकते हैं कि कहां तक हो सकती है। ठीक है, आप जो भी नंबर लिख सकते हैं, जितना भी लिखना है उससे भी ज्यादा। ठीक है, अनंत को हम लोग, ये 8 को अगर हम लोग सुला दिए तो ये क्या हो गया, अनंत। ये अनंत को हम लोग इससे चिन्हित करते हैं, डिनोट करते हैं। 8 सोया हुआ 8 लग रहा है ना, ये अनंत है। ठीक है, 1 से अनंत तक ये हमारा प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर ये कहलाता है। अब इसके अगर इसमें हम लोग साथ के साथ 0 भी जोड़ दें, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो डिजिट है वो 1 से 9 तक नहीं, बल्कि उसमें एक 0 भी है, तभी 10 का निर्माण, हम 1 और 0 को मिला के 10 का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये जो 0 वाला पार्ट है, प्राकृत संख्या में, प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं माना गया है कि वो 0 है। ठीक है, आप जो भी देख रहे हैं तो वो है, रियल है। जो आप रियल चीजों को आप देख सकते हैं, मतलब जो देख रहे हैं वो तो है, तो फिर हम उसको नहीं कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे प्राकृत संख्या में 0 नहीं लगाते हैं। अब देखिए, अब हम 0 लगा दिए। ठीक है, 0 लगाते ही ये क्या होता है, पूरा नंबर होल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ये जो नंबर है क्या है, पूर्ण हो जाता है, कुछ भी छूटता नहीं है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। तो हम लोगों ने 2 प्रश्न या 2 संख्या के बारे में जान लिया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी संख्या के बारे में। तीसरी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब 0 से अनंत तक तो हमने देख लिया, लेकिन 0 से अनंत तक तो हमने देख लिया, 1 2 3 4 वगैरह से अनंत तक। 0 के पहले भी तो कुछ हो सकता है, जैसे हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो ऋणात्मक की तरफ हम लोग जाते हैं। तो 0 से पहले क्या हुआ, -1 -2 -3, बढ़ते चले जाते हैं इधर हम लोग, कहां तक, -इंफिनिटी तक, माइनस अनंत। एक सिक्के के 2 पहलू। अगर हम इधर बढ़ रहे हैं प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो उसका एक अगला पहलू माइनस इंफिनिटी भी होगा, तभी वो बैलेंस होगा। तराजू है ये, मान लेते हैं एक ये तराजू है। तराजू पे बैलेंस अगर करना है तो क्या करना है, अगर हम इधर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये झुकता चला जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, इधर से हम लोगों ने दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो 0 पर है, ये 0 पर हमारा बैलेंस लगा हो। हाँ, और हम उसको हर तरह से बैलेंस कर सके। एक आम आपके पास है, आपने उसको दे दिया किसी को, तो आपके पास बचा क्या, 0। इसी धारणा को समझाने के लिए पूर्णांक संख्या का प्रयोग किया गया। पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक यानी पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक संख्या। समझ गए। अब हम लोग एक प्रश्न यहां पे देख लेते हैं
क्या सभी वास्तविक संख्या या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या यानी 1 से इंफिनिटी तक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से इंफिनिटी तक होता है, तो ये तो इसके बीच में आ जाता है, इसलिए है। अब कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जो कि प्राकृत में नहीं है, इसलिए वो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट जो है वो पूर्ण में नहीं आता है। अब ये कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक ये हमने समझ लिया। 3 प्रश्न आपका आ जाता है इससे। इसमें क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा सत्य है या इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में बना के दिया जाएगा। क्विज में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बाद बाकी आप लोगों में जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एक बार, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारे वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। अब हम लोग चलते हैं आगे सम संख्या और विषम संख्या की तरफ। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, सम संख्या यानी इवन नंबर, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड। जैसा कि इससे ही स्पष्ट हो जाता है, सम में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। इवन में कितना अक्षर है? 4 अक्षर है ना? EVEN 4 अक्षर है। तो ऐसी संख्या 2, 4, 6, 8 इत्यादि क्या है? सम संख्या है। ऐसी सभी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? सम संख्या होगा। इसी से पता चल गया ना। देखिए सम। अब देखिए विषम या ऑड। यहां पे कितना है? 3। यहां पे कितना है? 3, यानी 3 क्या हो गया? विषम। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। सम और विषम के बारे में आपने जान लिया। क्या है सम संख्या, क्या है विषम संख्या? वो सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। सम संख्या हमेशा प्राकृत संख्या में होगा, सम और विषम। पूर्ण में 0 आ जाता है, 0 सम संख्या में नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? वो सभी संख्या है जिसमें भाग लग सकता है, वो भाज्य संख्या है। या भाग लग सकता है के साथ साथ भाग तो 1 से भी लगता है सभी में। कहने का मतलब है कि एक और खुद से छोड़कर और अंकों से भी भाग लगे तो वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यानी कि उस संख्या का अपवर्तक 3 होगा कम से कम। ठीक है, एक तो खुद हो जाता है और दूसरा मान लेते हैं कि 3 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? 3 के 2 ही अपवर्तक हैं, 1 और
3। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या 4, इसके कितने अपवर्तक, 1 है, 2 है और 4 है ना, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 से ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 2। देखिए ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, मतलब बड़ा। ये मान लेते हैं कि बड़ा है, ये एक चिन्ह जो है इसमें बड़ा किधर होगा और छोटा किधर होगा, ये जानने के लिए ये देखिए, ये इसका मुंह है और ये इसका पेट है। पेट ऑब्वियसली बड़ा होता है, मुंह क्या होता है, छोटा होता है ना। तो हम लोग कम खाते हैं लेकिन पेट में ज्यादा रखते हैं। तो मान लेते हैं ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, अब अगर 2 इधर रहेगा तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, और तब हम क्या कहेंगे, 2 जो है छोटा है 4 से। यहाँ क्या कहेंगे, 4 है बड़ा 2 से। ठीक है, तो ये हमने बीच में आपको एक चीज समझा दी। तो ये अभाज्य संख्या हमने, ये अभाज्य और ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य और भाज्य हमने समझ लिया कि अभाज्य संख्या के 2 अपवर्तक होंगे। ठीक, भाज्य संख्या के हमेशा 2 से ज्यादा अपवर्तक होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि। ठीक है, इस पे प्रश्न आ सकता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सारा चीज आपको देखना होगा। अब हम लोग चलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, एक और चीज हम लोग जान लेते हैं, अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। ठीक है, या असंयुक्त, एक होता है संयुक्त यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया